देखिए, अस्पताल में जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। नहीं, देखिए, कोरोना की एक बात है, पॉजिटिव एटीट्यूड और घबराना नहीं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर अहमदाबाद से प्लेन से रेमडेसिविर मंगवाने का आदेश किया है, लेकिन रेमडेसिविर कोई रामबाण नहीं है। चिकित्सकों के पैनल ने स्पष्ट किया है, जितना जल्दी आता है उतना ही जल्दी गिरता है। क्योंकि ज़्यादातर मरीज कोरोना में घर में ही ट्रीटमेंट लेके ठीक हो सकते हैं, मात्र होम आइसोलेशन से, ऑनलाइन कंसल्टेशन से और हिम्मत रख करके, पॉजिटिव एटीट्यूड रख के वो ठीक हो रहे हैं, ठीक हो सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। पटना के सरकारी अस्पताल हो या फिर निजी अस्पताल हो, कोरोना की इस दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी होती हुई दिख रही है। साथ ही साथ रेमडेसिविर दवा को लेकर भी लोग इधर उधर घूमते फिर रहे हैं, भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें मिल नहीं रहा है। इस वक्त डॉक्टर सुनील हमारे साथ हैं, आईएमए के वाइस प्रेसिडेंट हैं। क्या लगता है, जिस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो रही है, अस्पतालों में अब अधीक्षक तक ये कहने लगे हैं, पत्र लिखने लगे हैं, क्या हालात ठीक नहीं है? देखिए, कोरोना की दूसरी लहर निश्चित ही अप्रत्याशित है, लेकिन इसके बाद भी हम देखें तो बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ने पहले सर्वदलीय बैठक कर, पक्ष विपक्ष की मीटिंग कर, विचारों का आदान प्रदान कर यहाँ पर काम कर रहे हैं सभी लोग को मिला करके। और जहाँ तक सवाल आपका ऑक्सीजन का है, निश्चित ही ऑक्सीजन की थोड़ी किल्लत है, लेकिन राज्य सरकार पड़ोसी राज्यों से ऑक्सीजन के टैंकर मंगा रही है। लेकिन जो उम्मीद आपको केंद्र सरकार से थी वो तो अब तक पूरी नहीं हुई ना। केंद्र सरकार ने भी ऑक्सीजन का अलॉटमेंट किया है, लेकिन हमें पड़ोसी राज्य से ऑक्सीजन के अलॉटमेंट आए हैं। ऑक्सीजन के रिफिलिंग बॉटलिंग बॉटलिंग प्लांट पे लगातार लोग ऑक्सीजन रिफिल हो रहे हैं, लगातार अस्पतालों को ऑक्सीजन मुहैया कराई जा रही हैं। स्कार्सिटी क्षणिक पैदा होती है, लेकिन तुरंत ही सरकार अपने उसको पूरा करती है। डॉक्टर साहब, तब भी आप ये मानते हैं कि हाँ, आपूर्ति पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है? देखिए, आपूर्ति हो पा रही है, लेकिन शुरू में ये रेगुलर अपनी कठिनाई से आपूर्ति होती है, तो निश्चित ही भय व्याप्त हो जाता है कि भाई आगे क्या होगा। लेकिन जहाँ से भी एसओएस के कॉल जाते हैं, सरकार उसको पूरी तरह से वहाँ पर ऑक्सीजन पूरा करती है। लेकिन निश्चित ही मरीज एडमिट हैं, चिकित्सक उसमें है, तो एक भय का माहौल हो जाता है कि आगे क्या होगा। लेकिन ऑक्सीजन की जो बातें हैं, तरल ऑक्सीजन लिक्विड टैंक वहाँ से पड़ोसी राज्य से आ रहे हैं, बॉटलिंग प्लांट में करके सरकार के दंडाधिकारी नियुक्त है। जहाँ से आप भी टेलीविज़न देखते हैं, आप भी सोशल मीडिया देखते हैं, यूट्यूब पर न्यूज़ देखते हैं, आपको ये लगता है कि व्यवस्थाएं अस्पतालों में उतने हद तक ठीक नहीं है जितने दावे किए जा रहे थे? क्या पहले से स्वास्थ्य विभाग जो है सत्ता में बैठा हुआ, क्या वो तैयार नहीं था? देखिए, अस्पताल में जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, और चिकित्सक, पाराकर्मी, नर्स भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तो वहाँ के जो देखेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज अस्पतालों में भी कम हो रहे हैं। तो कम चिकित्सक पाराकर्मी से हमको पूरा काम करना है, तो जो बचे खुचे पाराकर्मी नर्सेज हैं, चिकित्सक हैं, वो ओवर टाइम खट रहे हैं। निश्चित ही हार्ड प्रेस्ड हैं, लेकिन हम चिकित्सकों को लोग धरती का भगवान कहते हैं। हम बीमारी और बीमार के बीच में ढाल की तरह हैं। ओवर वर्क करके भी हम हेल्थ केयर जनता को दे रहे हैं, पीड़ित मानवता को सेवा कर रहे हैं। कोई घबराने की बात नहीं है। देखिए, कोरोना की एक बात है, पॉजिटिव एटीट्यूड और घबराना नहीं। ये दो कोरोना से महामारी में है ना, रेमडेसिविर दवाई तो नहीं मिल रही है। नहीं, देखिए, रेमडेसिविर दवा की जो उपयोगिता है, जितनी हद तक दिखाई गई है उतनी हद तक नहीं है। चिकित्सकों का और एक्सपर्ट पैनल की रिपोर्ट आ गए हैं कि रेमडेसिविर कोई लाइफ सेविंग मेडिसिन नहीं है, और हर में रैम्पेंट यूज़ होना भी नहीं है। लेकिन तब भी रेमडेसिविर दवा की जो थोड़ी सी किल्लत हुई, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर अहमदाबाद से प्लेन से रेमडेसिविर मंगवाने का आदेश किया है, लेकिन रेमडेसिविर कोई रामबाण नहीं है। चिकित्सकों के पैनल ने स्पष्ट किया है। तो रेमडेसिविर की बात छोड़ें, अन्य चीज़ों की, बेड की व्यवस्था, बेड कंफर्म नहीं है कि रेमडेसिविर जान बचा ही लेगी। रेमडेसिविर लाइफ सेविंग दवा नहीं है। रेमडेसिविर की उपयोगिता पे वाद विवाद और डिबेट और जो चिकित्सकों के भिन्न भिन्न राय हैं, लेकिन रेमडेसिविर भी दवा अगर आर्मामेंटोरियम में हो हमारे, तो अच्छा है। चिकित्सक जो चाहे उसका इस्तेमाल करे। उसकी अवेलेबिलिटी के लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने स्पेशल प्लेन से लेकिन फिर भी आप डॉक्टर्स हैं, आप भी डॉक्टर हैं, अन्य डॉक्टर के भी दुख को समझते होंगे। कैसे एनएमसीएच का अधीक्षक पत्र लिख रहे हैं, आईजीआईएमएस का अधीक्षक पत्र लिख रहे हैं। इस बात को तो आप मानते हैं ना कि जितनी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए थी, फिलहाल अभी भी आपूर्ति नहीं हो पा रही है, इसलिए लोग भारी संख्या में मर रहे हैं? देखिए, दो तीन बातें की बात है। मरीजों की संख्या हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा हो गई। चिकित्सक, पाराकर्मी, वो भी कुछ बीमार हो गए, हमारे मैन पावर बीमार हो गए तो इसका मतलब वो कम हो गए, तो कम हो गए, मैन पावर हमारा कम गया। इसके साथ ही ऑक्सीजन भी एक समस्या के रूप में आया, यहाँ तक मैं मानता हूँ। लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई कठिनाई के साथ भी अस्पतालों को की जा रही है, और ऑक्सीजन के अभाव में
मरने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन हाँ ये किल्लत बनी हुई है और हमारा रेगुलर सप्लाई के लिए रेगुलर सप्लाई होता है, कठिनाई से हो रही है लेकिन हो रही है। आने वाले समय में दूसरी लहर ये कितनी खतरनाक और होने वाली है? देखिए हमारा कहिएगा तो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ जो कहता है, ये मेरा व्यक्तिगत राय है, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ कहता है कि जिस बीमारी का पीक जितना जल्दी आता है उतना ही जल्दी गिरता है। और हम बड़े आशान्वित हैं और आपको आशान्वित रहने के लिए कहेंगे कि आप देखेंगे कि मुंबई और दिल्ली जैसे जगह पे अब जो इन्फेक्टेड लोगों की संख्या है वो बराबर हुई है। मतलब अगर पीक से करके अब प्लेटो रीच कर रहा है तो प्लेटो के बाद डाउनवर्ड ट्रेंड होता है। तो हम आशा करते हैं कि प्लेटो रीच करने के बाद डाउनवर्ड ट्रेंड होगा और जल्दी ही डाउनवर्ड ट्रेंड होगा। लेकिन कोई इसमें बहुत कंप्लेसेंट होने की बात नहीं है। हम ओवरवर्क, हम चिकित्सक लोग अपना पूरा लोग काम में लगे हुए हैं, अस्पताल भी काम में लगा हुआ, सरकार भी काम में लगी हुई है, बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है, ऑक्सीजन वाले बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है, आवश्यक दवाएं और उपकरण अवेलेबल किया जा रहा है। लेकिन हाँ, मरीज को, क्योंकि ज़्यादातर मरीज कोरोना में घर में ही ट्रीटमेंट लेके ठीक हो सकते हैं, तो सरकार ने होम आइसोलेशन और होम ट्रायज की व्यवस्था की है कि ऑनलाइन काउंसलिंग करके आप घर में रह करके भी इलाज करके ठीक हो सकते हैं। इसीलिए हम लोग देखेंगे जदयू से भी हम लोगों ने अखबार में, बाकी अन्य माध्यमों में जारी किया है कि अमुक अमुक चिकित्सक ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए अवेलेबल हैं, क्योंकि कोरोना में एक बड़ी संख्या में मरीज मात्र होम आइसोलेशन से, ऑनलाइन कंसल्टेशन से और हिम्मत रख करके, पॉजिटिव एटीट्यूड रख के वो ठीक हो रहे हैं, ठीक हो सकते हैं। घबराहट में इनका ऑक्सीजन लेवल भी डाउन हो सकता है, घबराहट में ये अस्पताल जाके किसी बेड का उपाय कर लेंगे और वो नीडी को नहीं मिलेगा। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो घबराने वाली चीज़ें होती है, जो सरकार सब लोग लगा हुआ है, पीड़ित हर एक व्यक्ति, एनजीओ, सिविल सोसाइटी, हम आप, मीडिया, सबका एक सकारात्मक रोल है, जो कि अभी विपदा की घड़ी में सकारात्मक रोल दिखाने की ज़रूरत है। देखिए, सकारात्मक रोल दिखाने की ज़रूरत है इस आपदा की घड़ी में। डॉक्टर सुनील, जो कि आईएमए के वाइस प्रेसिडेंट हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, साफ साफ कह रहे थे कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, होम आइसोलेशन में रहकर भी आप ठीक हो सकते हैं। और जहाँ तक बात कोरोना की है, तो कोरोना जितनी तेज़ी से ऊपर चल रहा है, आने वाले समय में उतनी तेज़ी के साथ इसमें गिरावट भी देखी जाएगी। बहरहाल लोगों को उम्मीद है, आस है, वो हिम्मत न हारें। हम भी अपील करेंगे कि वो मास्क लगाएं और गाइडलाइंस का फॉलो करें। धन्यवाद। देखिए, अस्पताल में जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। नहीं, देखिए कोरोना की एक बात है, पॉजिटिव एटीट्यूड और घबराना नहीं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर अहमदाबाद से प्लेन से रेमडेसिविर मंगवाने का आदेश किया है। लेकिन रेमडेसिविर कोई भ्रामबान नहीं है, चिकित्सकों के पैनल ने स्पष्ट किया है, जितना जल्दी आता है उतना ही जल्दी गिरता है। क्योंकि ज़्यादातर मरीज कोरोना में घर में ही ट्रीटमेंट लेके ठीक हो सकते हैं, मात्र होम आइसोलेशन से, ऑनलाइन कंसल्टेशन से और हिम्मत रख करके, पॉजिटिव एटीट्यूड रख के वो ठीक हो रहे हैं, ठीक हो सकते हैं।